नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामनवमी पर रांची में पुलिस रहेगी मुस्तैद। 40 जगहों पर रहेगी क्यूआरटी। 20 थाना क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी। बदलेगा ट्रैफिक। रामनवमी को लेकर राजधानी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 12 डीएसपी के अलावा 40 इंस्पेक्टर, 300 दरोगा और 3500 जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर विशेष निगरानी रखी जा रही है। हर मोहल्ले में धार्मिक स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहर के 20 थाना क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई है। संबंधित थाना के प्रभारी को ड्रोन से मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी भी दी गई है। डोरंडा, मेन रोड, कांके, नगड़ी, रातू, पिठौरिया, बुढ़मू, मांडर और बरियातू समेत अन्य इलाकों में पुलिस ने 25 से ज्यादा पॉइंट चिन्हित किए हैं, जहां तैनात जवानों को 24 घंटे चौकन्ना रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं ट्रैफिक रूट भी बदला गया है। रांची डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने रामनवमी जुलूस के रूट और मंदिरों का जायजा लेते हुए विशेष दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हेहल, मंडप टोली मंदिर, रातू रोड स्थित दक्षिणमुखी बजरंगबली मंदिर, पिस्का मोड़ के विश्वनाथ शिव मंदिर, पंडरा के महावीर मंदिर और निवारणपुर में तपोवन मंदिर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी ली। अतिरिक्त जवान तैनात करने और सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। झारखंड की 2 लाख महिलाओं को अभी नहीं मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। उन्हें करना होगा ये काम। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लगभग 2 लाख लाभुकों का डेटा मिसमैच होने से फिलहाल राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई है। 16 लाख लाभुकों को राशि दी जा रही है क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, लेकिन सत्यापन में उनके द्वारा दी गई अन्य जानकारी सही मिली है। जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें मार्च तक की राशि देने का निर्णय लिया गया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में 26 मार्च को जिलों को पत्र भी भेजा था। इसमें राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप ऐसे लाभुकों को राशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर लाभुकों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। इसके अलावा लाभुकों द्वारा जमा किए गए कागजात का भी सत्यापन किया जा रहा है। राज्य भर में सत्यापन के दौरान लगभग 2 लाख ऐसे लाभुक मिले हैं जिनके द्वारा जमा किए गए कागजात की जानकारी आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है। इस कारण ऐसे लाभुकों की राशि फिलहाल होल्ड पर है। इनके द्वारा कागजात में आवश्यक सुधार कराने के बाद ही उन्हें राशि ट्रांसफर की जाएगी। राज्य में दिसंबर तक 56,61,000 महिलाओं को योजना की राशि दी गई थी। इसके बाद मार्च में होली से पहले 38,34,000 महिलाओं को जनवरी से मार्च तक की राशि दी गई है। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह हिरासत में। बोकारो प्लांट में नौकरी को लेकर हंगामा। 30 घंटे बाद खुला मेन गेट। सर्किट हाउस भेजी गई विधायक। बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में शिबू टांड के प्रेम महतो की मौत पर बोकारो में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ है। सुबह 6 बजे प्रदर्शनकारी अलग अलग ग्रुप बनाकर निकले और हर रास्ते पर वाहनों की आवाजाही रोक दी। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नेतृत्व में बंद समर्थकों ने 4 गाड़ियों में आग लगा दी। एक झोपड़ीनुमा दुकान को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विधायक श्वेता सिंह समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। हंगामे के दौरान बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट को बंद कर दिया गया। गेट बंद होने से 5,000 कर्मी प्लांट में ही फंस गए। 5,000 कर्मी प्लांट के अंदर 18 घंटे से भूखे प्यासे फंसे रहे। प्लांट का 80% उत्पादन ठप रहा। इधर प्लांट में फंसे कई मजदूरों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री को ट्वीट कर हस्तक्षेप करने की मांग की है। डीसी विजया जाधव व पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने जिला वासियों के से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि विधि व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रील बनाने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। पर्यटन को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार की नई योजना। शर्तें। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से रील बनाकर प्रचार प्रसार करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहली बार झारखंड सरकार इस दिशा में नीतिगत पहल करने जा रही है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग सोशल मीडिया नीति बना रहा है। झारखंड में विभाग की ओर से 3 श्रेणी में पर्यटन स्थल के रूप में 500 से अधिक प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थल सूचीबद्ध हैं। कई सारे रोमांचक और आकर्षक स्थल हैं जिनका रील के माध्यम से सोशल मीडिया मंच पर प्रचार प्रसार करने के पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। झारखंड सरकार की नई सोशल मीडिया नीति में रील बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने नीति को स्वीकृति दे दी है। अब कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
नई नीति से शहरों के साथ साथ गांवों की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जिलों के उत्पादों का बाजार बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगी, ग्रामीणों की आय का संवर्धन होगा। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सोशल मीडिया नीति को मंजूरी के लिए जल्द कैबिनेट की बैठक में रखने का निर्देश दिया है। झारखंड के प्राकृतिक स्थलों बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क और नेतरहाट की पहाड़ियों को प्रमोट कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। लातेहार में पीएलएफआई उग्रवादियों ने ईंट भट्टे क्रेशर पर किया हमला। मॉडर्न हथियारों से 6 राउंड फायरिंग की, मोबाइल छीने, एक मजदूर घायल। लातेहार जिले के चंदवा में पीएफएलआई के उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी है। रात करीब 9:30 बजे आधा दर्जन हथियारबंद उग्रवादी हड़गड़वा स्थित फिरोज अहमद के ईंट भट्टे पर पहुंचे। उग्रवादियों ने मॉडर्न हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान भट्टे में काम कर रहे लोहरदगा के मजदूर अली मंसारे के कमर में गोली लग गई। घटना के बाद भट्टा मालिक और क्रशर संचालक घायल मजदूर को चंदवा सीएचसी ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। ईंट भट्टे पर हंगामा करने के बाद सभी उग्रवादी संतोष कंस्ट्रक्शन के क्रैशर पर पहुंचे। वहां कर्मचारियों के मोबाइल छीन लिए। इस दौरान उन्होंने करीब 6 राउंड फायरिंग की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली और जांच शुरू कर दी है। इधर थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने कहा कि जांच की जा रही है। उग्रवादियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रहा है। झारखंड में 7 से 9 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट, तेज हवा चलेगी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। 24 घंटे में गोड्डा सबसे गर्म जिला। झारखंड में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 7 अप्रैल को येलो अलर्ट तथा 8 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। संथाल परगना के इलाके में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। हालांकि वेदर एक्सपर्ट अभिषेक आनंद के मुताबिक 9 अप्रैल से 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश में शुक्रवार तक राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश हुई। आज मौसम साफ रहा। तेज गर्मी का एहसास लोगों को हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने अभी लू के चलने से इनकार किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि गर्मी महसूस होगी, लेकिन अभी हीट वेव को लेकर कोई अपडेट नहीं है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में छुटपुट बारिश हुई है। आकाश में बादल छाए रहे। सबसे अधिक गुमला में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। बीते 24 घंटे में मौसम की बात करें तो राज्य में सबसे अधिकतम तापमान गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर मौसम के साफ होने के साथ साथ अच्छी खबर है कि मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। अगले 2 दिन गर्मी महसूस होगी। वहीं 7 से लेकर 9 अप्रैल तक फिर बारिश होगी। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने, मेघ गर्जन और ओलावृष्टि के भी संकेत मिले हैं। मौसम के इस बदलाव से आम जन को तो राहत मिलेगी, पर फसलों को नुकसान के आसार हैं। बेटे के शव को अस्पताल ने बनाया बंधक, मां ने जमीन बेचकर चुकाया हॉस्पिटल का बिल। झारखंड के देवघर में शर्मनाक करने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल का बिल चुकाकर बेटे का शव लेने के लिए मां को जमीन बेचनी पड़ी। दरअसल मोहनपुर के चकरमा गांव निवासी कन्हैया कापड़ी के इलाज के दौरान मेधा सेवन सदन में शुक्रवार को मौत हो गई थी। 1 अप्रैल से कन्हैया को यहां भर्ती कराया गया था। इस दौरान इलाज 40,000 का बिल बना है, लेकिन परिजन बिल नहीं चुका पाए तो अस्पताल प्रबंधन ने शव देने से इनकार कर दिया था। आखिरकार जमीन बेचकर और चंदा जुटाकर परिजनों ने पैसे दिए, जिसके बाद शव को छोड़ा गया। इधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं वह निराधार है। वो सारे सबूत देने के लिए तैयार है। वीणा देवी का कहना है कि बेटे कन्हैया का शव लेने के लिए उसने अपनी जमीन बेच दी है। वीणा ने बताया कि मंगलवार को सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी बेटे को इलाज के लिए मेधा सेवा सदन में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। महिला ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने बेटे की मौत के बाद शव देने से इनकार कर दिया था। तब महिला को अपनी जमीन बेचकर पैसे चुकाने पड़े हैं। देवघर के अस्पताल में शव को बंधक बनाए जाने के मामले में मंत्री इरफान अंसारी ने लिया संज्ञान। बोले, दोषियों पर होगी कार्रवाई। देवघर में अस्पताल से शव छुड़ाने के बदले में मां को जमीन बेचनी पड़ी। अखबारों में खबर छपने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वह अपना कार्यक्रम स्थगित कर देवघर पहुंच रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। अगर अस्पताल प्रबंधक दोषी पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं भवनाथपुर के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है और कहा कि इरफान अंसारी को चापाकल में डूब जाना चाहिए। जब कोई सुनता नहीं आपकी तो रात दिन बकबक क्यों करते हैं। दरअसल झारखंड के देवघर में शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां अस्पताल का बिल चुकाकर बेटे का शव
प्रसव लेने के लिए मां को जमीन बेचनी पड़ी। दरअसल मोहनपुर के चकरमा गांव निवासी कन्हैया कापरी के इलाज के दौरान मेधा सेवा सदन में शुक्रवार को मौत हो गई। 1 अप्रैल से कन्हैया को यहां भर्ती कराया गया था। इस दौरान इलाज 40,000 का बिल बना है, लेकिन परिजन बिल नहीं चुका पाए तो अस्पताल प्रबंधन ने शव देने से इनकार कर दिया। आखिरकार जमीन बेचकर और चंदा जुटाकर परिजनों ने पैसे दिए, जिसके बाद शव को छोड़ा गया। इधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला ने जो भी आरोप लगाए हैं वह निराधार है। वो सारे सबूत देने के लिए तैयार है। रांची पुलिस की अपील, रामनवमी में उत्तेजक और भड़काऊ गाना बजाने से करे परहेज। रांची पुलिस ने आम लोगों से शांति और आपसी भाईचारे के साथ रामनवमी मनाने की अपील की है। साथ ही सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। रांची पुलिस ने अपील की है कि पर्व पर किसी भी प्रकार के उत्तेजक, आपत्तिजनक और भड़काऊ गाने न बजाएं। साथ ही जुलूस का संचालन निर्धारित मार्ग से करें। किसी भी परिस्थिति में जुलूस के रूट में परिवर्तन न करें। पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि अगर सोशल मीडिया पर तथ्यहीन, भ्रामक जानकारी, फोटो, वीडियो और आपत्तिजनक टिप्पणियां साझा करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी से अपील की है कि वे किसी भी समुदाय, व्यक्ति या धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने वाली जानकारी, फोटो, वीडियो या आपत्तिजनक टिप्पणी साझा न करें। साथ ही तथ्यहीन अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी अप्रिय घटना या असामाजिक गतिविधि से संबंधित सूचना अपने नजदीकी थाना और कंट्रोल रूम के नंबर 8987790664 और 9798300836 पर दें या फिर 112 पर कॉल करके दें। 11 साल की बच्ची से रेप, हत्या से उबला पलामू, आरोपी को फांसी की मांग। आम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, पुलिस से भी भिड़े लोग। पलामू में एक 11 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। आरोपी टिंकू शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीती रात सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने वी वांट जस्टिस और बहन हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है के नारे लगाए। कैंडल मार्च के दौरान कुछ युवा MMCH हॉस्पिटल की ओर बढ़ना चाह रहे थे, जहां आरोपी भर्ती है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के क्रम में पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। घटना बुधवार की है, जब 35 वर्षीय आरोपी ने कांदू मोहल्ले में बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर शव को घर में छिपा दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। TOP 2 के प्रभारी अनिल कुमार सिंह को हटाने की मांग के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है। देवघर में लूटपाट के दौरान फायरिंग, एक युवक के पेट में गोली मारी, दूसरे का सिर फोड़ा, बदमाश बाइक के साथ फरार। देवघर एयरपोर्ट के खिजूरिया मोड़ के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने खिजूरिया गांव के 2 लोगों पर हमला किया है। बदमाशों ने मृत्युंजय सिंह को गोली मार दी और राजेश रंजन के सिर पर पिस्टल की बट से वार किया है। हमले के बाद बदमाश राजेश का मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। भागते समय उनकी बाइक की चाबी घटना स्थल पर गिर गई। हालांकि वे बिना चाबी के ही बाइक स्टार्ट करके भागने में कामयाब रहे। घायल मृत्युंजय और राजेश पहले गांव पहुंचे और लोगों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों के साथ जब वे घटनास्थल पर लौटे तब तक बदमाश जा चुके थे। इसके बाद कुंडा थाने को सूचना दी गई। SI योगेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सदर अस्पताल ले गए। डॉक्टर प्रेम प्रकाश ने प्राथमिक उपचार किया और सर्जन डॉक्टर चितरंजन कुमार पंकज को बुलाया। एक्सरे में पता चला कि मृत्युंजय के पेट के दाईं तरफ गोली लगी है, जो पेल्विक बोन में फंसी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार पेट में कोई छेद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है। 2 लड़कियों ने आपस में की शादी, 5 महीने पहले शुरू हुआ था दोनों का रिलेशन। बेतिया में 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर ली है। दोनों का कहना है कि अब वो एक दूसरे के साथ रहेंगी। दोनों का तस्वीर भी वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीर में पीले शर्ट में रेखा है, जो प्रियंका की मांग में सिंदूर भर रही है। प्रियंका साठी थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली है और रेखा के भाई की साली है। रेखा का कहना है, अब हम दोनों अलग नहीं हो सकते, जीवन भर साथ रहेंगे। वहीं दोनों के परिजन इस शादी को मानने से इनकार कर रहे हैं। दोनों लड़कियों ने पुलिस की मदद लेने की बात कही है। इनका कहना है पुलिस ने साथ रहने को कहा है। मामला जिले के योगापट्टी के डुमरी पंचायत के एक गांव का है। रेखा ने अभी बताया कि दोनों 5 महीने से रिलेशन में है। साठी की प्रियंका योगापट्टी के रेखा की भाभी की बहन है। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। बातचीत और साथ रहते रहते दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने मिलकर जीवन भर साथ रहने का फैसला लिया है और बुधवार को मंदिर में शादी कर ली। सरकारी स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य पर भी किया जा रहा फोकस, शशि रंजन। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के साथ बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी फोकस किया जा रहा है। हाल ही में शुगर बोर्ड की स्थापना स्कूलों में करने का निर्देश सभी स्कूलों को दिया गया है, ताकि बच्चे मधुमेह रोग के बारे में जान सकें। इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने का निर्देश दिया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य के 27,000 स्कूलों में ऊंचाई व वजन मापने के लिए मशीन भी उपलब्ध कराई है। JEPC के निर्देशक
शशि रंजन ने कहा कि स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण पर जोर देने से छात्रों के समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि स्कूलों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पर भी फोकस किया जा रहा है। स्कूलों में शुगर बोर्ड की स्थापना के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। इसके लिए जेईपीसी की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जिलों को भेजी गई है। रामनवमी पर जमशेदपुर में 220 जगहों से निकलेगा जुलूस। जिला प्रशासन ने घाटों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। जमशेदपुर में रामनवमी के अवसर पर होने वाले जुलूस और मूर्ति विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। शहर में 220 स्थानों से विसर्जन जुलूस निकलेगा। इसी को देखते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रमुख विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के अधिकारी और कॉरपोरेट घराने के पदाधिकारी निरीक्षण में शामिल रहे। अधिकारियों ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और ट्रैफिक प्रबंधन की समीक्षा की है। साथ ही आपातकालीन सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने घाटों पर पर्याप्त रोशनी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। पुलिस बल की तैनाती के साथ एम्बुलेंस और दमकल वाहन भी तैयार रखे गए हैं। डीसी अनन्य मित्तल के नेतृत्व में प्रशासन ने सभी अखाड़ा समितियों और रामनवमी आयोजन समितियों से सहयोग की अपील की है। सुरक्षा पर ध्यान, जुलूस में झंडे, झांकियां व साउंड सिस्टम की ऊंचाई 4 मीटर से अधिक नहीं हो। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने कहा कि रामनवमी के मौके पर जुलूस में बड़े झंडे, ऊंची झांकियां और साउंड सिस्टम लगाए जाते हैं। ऐसे में बिजली के तारों में करंट रहने से हादसे की आशंका बनी रहती है। बिजली विभाग के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता ने बताया कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार 11 किलोवाट लाइन की ऊंचाई जमीन से 4 मीटर 6 सेंटीमीटर होती है। सड़क पर निर्माण सामग्री होने पर यह और कम हो सकती है। इसी को देखते हुए सभी रामनवमी पूजा समितियों, चैती दुर्गा पूजा समितियों, श्रृंगार समितियों और अखाड़ों को निर्देश दिया गया है कि जुलूस में झंडे, झांकियां और साउंड सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ सावधानियां भी तय की गई हैं। झंडा खड़ा करते समय बिजली के तारों का ध्यान रखा जाए। बस या बड़े वाहनों की छत पर कोई न बैठे। ऊंची सामग्री या झंडा न लगाया जाए। साउंड बॉक्स वाहन की ऊंचाई से ऊपर न हो। शोभा यात्रा के दौरान वॉलंटियर श्रद्धालुओं पर नजर रखें। कोई भी व्यक्ति बिजली के तारों या उपकरणों को न छुए। किसी भी माध्यम से संपर्क की कोशिश न करे। बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए विभाग ने कई अधिकारियों के नंबर जारी किए हैं। विद्युत नियंत्रण कक्ष कुसई कॉलोनी का नंबर 9431135682 है। अधीक्षण अभियंता विद्युत आपूर्ति अंचल रांची से 9431135662 पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल रांची केंद्रीय का नंबर 9431135613, डोरंडा का 9431135608 है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने लोहाडिया स्थित शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार लोहाडिया स्थित शहीद रघुनाथ महतो चौक पहुंचे और झारखंड आंदोलनकारी शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि शहीद रघुनाथ महतो ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार के अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, सिल्ली विधायक अमित महतो, खिजरी विधायक राजेश कश्यप, पूर्व विधायक लंबोदर महतो और पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने भी शहीद रघुनाथ महतो को श्रद्धांजलि दी। लतेहार गोदाम में लगी आग, लाखों के सामान जलकर राख। गर्मी के दस्तक देने के साथ आगलगी की घटनाएं बढ़ गई हैं। शहर के करकट मोहल्ले में स्थित एक गोदाम में शुक्रवार की रात करीब 1 बजे आग लग गई। इस आगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लग गई थी। गोदाम कन्हाई सोनी का था। वह अमूल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इस आगलगी में उनके गोदाम में रखा 2 डीप फ्रीजर पूरी तरह जलकर राख हो गया। फ्रीजर में रखा सारा सामान भी जल गया है। इसके अलावा गोदाम में रखे अन्य सामान भी जल गए हैं। जानकारी के अनुसार पीसीआर वैन ने पेट्रोलिंग के दौरान देखा कि गोदाम में आग लग गई है। इसके बाद गोदाम मालिक व फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कन्हाई सोनी ने बताया कि इस आगलगी में तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि आग में गोदाम की खपरेल छत भी जलकर नष्ट हो गई है। जमशेदपुर सिमडेगा के दफादार चौकीदारों के वेतन वर्दी के लिए 95,53,000 राशि आवंटित। ग्रामीण इलाकों की हर गतिविधियों से पुलिस को अपडेट करने वाले चौकीदार दफादारों के वेतन के लिए 95,53,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह राशि जमशेदपुर और सिमडेगा जिले के लिए है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में लगभग 10,000 चौकीदारों और 200 दफादार हैं। हर चौकीदार एवं
एक थाने के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है और उसे 20,000 रुपये का वेतन मिलता है। साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। ये चौकीदार अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं। झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर भी बनाया है। आपके फोन पर किया गया एक क्लिक पड़ सकता है भारी, जाना पड़ सकता है जेल। यह एक बड़ी सच्चाई है कि वर्तमान समय में अफवाहें और विवादित वीडियो या मैसेज के वायरल होने का प्रमुख स्रोत सोशल मीडिया है। यही वजह है कि इस वर्ष रामनवमी को लेकर पुलिस सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है। रांची पुलिस के द्वारा हम लोगों से अपील भी की गई है कि वह भावुकता या फिर किसी के बहकावे में आकर कोई भी भड़काऊ पोस्ट वायरल न करें, बल्कि उसे पुलिस तक पहुंचाएं। रामनवमी के दौरान सोशल मीडिया का फायदा उठाकर अगर कोई सांप्रदायिक तनाव या फिर किसी अन्य तरह के अफवाह फैलाएंगे तो वह सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर आने वाले पोस्ट पर पहले जांच करें और फिर विश्वास करें। पर्व त्योहार के दौरान कई ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि माहौल खराब हो और किसी अन्य पक्ष को उसका फायदा मिल जाए। रामनवमी पर्व को देखते हुए भी ऐसे तत्वों को पुलिस किसी भी तरह बख्शने के मूड में नहीं है। राजधानी रांची सहित झारखंड के सभी जिलों में सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए स्पेशल सेल का गठन किया गया है। डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रामनवमी को देखते हुए सबसे ज्यादा ध्यान सोशल मीडिया पर रहेगा। इसके लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार काम कर रहा है। हाथ में तलवार और जय श्री राम के नारे में रंगमय दिखे रघुवर दास, बोले यहाँ की सरकार ईंट पत्थर बरसा रही। हजारीबाग जिला की रामनवमी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इसकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की ओर से भव्य श्रीराम शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास भी शामिल हुए। उन्होंने तलवार उठाकर राम भक्तों का स्वागत झंडा चौक पर किया। हजारीबाग की रामनवमी विश्व विख्यात है। जो भी व्यक्ति हजारीबाग में रामनवमी के दौरान आता है वह राम के रंग में रंग जाता है। इसी कड़ी में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल सह भाजपा नेता रघुवर दास अपने एक दिवसीय कार्यक्रम में हजारीबाग पहुंचे। जैसे ही वह सप्तमी के भव्य श्री राम शोभा यात्रा में शामिल हुए तो हाथों में तलवार उठाकर राम भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उनके चेहरे पर जो चमक थी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हजारीबाग के राम भक्तों के उत्साह को देखकर चकित हो गए। जगह जगह राम भक्तों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। झंडा चौक पर आधे घंटे तक जुलूस को आगे बढ़ते हुए देखे गए। भक्तों के साथ रघुवर दास भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए पैदल बिहार दुर्गा मंडप स्थित मंच तक पहुंचे। अधेड़ ने दोस्त के साथ मिलकर बच्ची से किया गैंगरेप। सिल्ली में अधेड़ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग से दुष्कर्म किया है। घटना 1 अप्रैल की है। नाबालिग अस्पताल में 3 दिन बेहोश रही। शुक्रवार को होश में आने के बाद पुलिस ने उससे बयान लिया है। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार गिरधारी महतो बंगाल के झालदा थाना क्षेत्र के रतियाडिया और वीरभद्र गोस्वामी उर्फ बुतरा सिल्ली के सुंडिल टुटकी नवाडिया का रहने वाला है। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि नाबालिग बीते मंगलवार को नहाने के लिए अकेले ही स्वर्णरेखा नदी जा रही थी। इसी बीच वीरभद्र और गिरधारी ने उसे पकड़ लिया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। दोनों ने मारपीट भी की। इधर नदी से आने में देर होने पर परिजन खोजबीन करने लगे। इसी बीच किसी ने सूचना दी कि जंगल में लड़की के कुछ कपड़े दिखे हैं। परिजन वहां पहुंचे तो देखा कि नाबालिग अचेत पड़ी है। तब परिजन उसे थाना लेकर पहुंचे। पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। शुक्रवार को होश आने के बाद पुलिस ने उससे बयान लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी लेवल के अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया आदेश। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में डायल 112 के अधीन की जा रही कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, वृद्धों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करने के साथ साथ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सेवाओं को प्रभावी बनाने पर बल दिया है। डीजीपी ने डायल 112 के मद्देनजर आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया है। डीजीपी ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी तरह का अपराध, आग लगना, दुर्घटना, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल अपराध, मेडिकल इमरजेंसी जैसी सूचना डायल 112 पर मिलने पर त्वरित गति से कार्रवाई सुनिश्चित करें। एक डीएसपी स्तर का अधिकारी डायल 112 के लिए नोडल अधिकारी होगा। यह अधिकारी इसकी नियमित रूप से समीक्षा करेगा और आपातकालीन सेवाओं को डायल 112 से जोड़ने के लिए वांछित कार्रवाई करेगा। पुलिस अधिकारियों को आम जनता के बीच डायल 112 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थल जैसे ऑटो रिक्शा, सिटी बस, महिला महाविद्यालय, बैंक, अस्पताल, एटीएम, कोचिंग सेंटर, विद्यालय आदि स्थानों पर वांछित कार्रवाई करना है। जुगसलाई थानेदार समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जाने क्या है पूरा मामला। शहर के जुगसलाई में एक आर्मी जवान के साथ बदसलूकी कर जेल भेजने के मामले में थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जोनल आईजी की जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है।
पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस मुख्यालय की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। निलंबित हुए थानेदार समेत 8 पुलिसकर्मी जुगसलाई थाने में कार्यरत हैं। जुगसलाई थाना क्षेत्र में बीते 14 मार्च यानी होली के दिन एमआई स्कूल रोड के पास स्थित एक मंदिर के पास गुजर रहे कपाली थाना प्रभारी के साथ रंग लगाने को लेकर स्थानीय युवकों के साथ विवाद हो गया था। इस स्थानीय युवकों में आर्मी में कार्यरत जवान सूरज राय अपने चचेरे भाई विजय राय के साथ वहां मौजूद थे। जवान सूरज ने जुगसलाई पुलिस पर आरोप लगाया कि थाना में लाने के बाद उन्हें और उनके चचेरे भाई के साथ बदसलूकी की गई है, उन्हें पीटा भी गया है। सेना में कार्यरत होने की जानकारी देने के बाद भी पुलिस उनकी पिटाई कर जेल भेज दिया। इस घटना की जानकारी पाकर पूर्व सैनिक सेवा परिषद जुगसलाई थाना पहुंचे। पूर्व सैनिक ने कहा कि अगर जवान सूरज ने कोई गलती की है तो इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन हेडक्वार्टर एवं स्थानीय आर्मी यूनिट को दिया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने आनन फानन में केस दर्ज करते हुए कार्यरत जवान सूरज को जेल भेज दिया। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सभी 108 एम्बुलेंस 15 तक होंगी ऑन रोड। राज्य में इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के तहत संचालित 108 डायल की सभी एम्बुलेंस 15 अप्रैल तक कार्यशील कर ली जाएंगी। जो भी एम्बुलेंस ऑफ रोड हैं सभी ऑन रोड की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के तहत संचालित 108 डायल एम्बुलेंस की व्यवस्था हर हाल में 15 अप्रैल तक चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108 एम्बुलेंस सर्विस की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान एनएचएम झारखंड के एमडी अबू इमरान, संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा, पंकज, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह व सभी जिलों के सिविल सर्जन के अलावा सम्मान फाउंडेशन के प्रतिनिधि व अन्य उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि पूर्व में 108 एम्बुलेंस का संचालन कर रही EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस ने जो भी एम्बुलेंस हैंडओवर नहीं की है उसे रिपेयर कराकर 15 अप्रैल तक नई एजेंसी सम्मान फाउंडेशन को हैंडओवर करेगी। वहीं जो एम्बुलेंस सिविल सर्जन के अधीन जिलों में खराब पड़ी है उसे भी 15 अप्रैल तक रिपेयर कराकर नई एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। राज्य में 108 डायल के तहत 543 एम्बुलेंस है, लेकिन इनमें से लगभग 174 एम्बुलेंस खराबी के कारण ऑफ रोड रहती हैं। बाल गृह से फरार नाबालिग 5 घंटे में बरामद। ओडिशा का रहने वाला है बालक। पलामू जिले के बाल गृह से फरार होने वाले एक नाबालिग को 5 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया है। शुक्रवार के शाम 5 बजे के करीब पलामू के मेदिनीनगर में संचालित बाल गृह से एक नाबालिग फरार हो गया था। बाल गृह की तरफ से पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस बच्चे की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में मेदिनीनगर के बेलवाटिकर के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात नाबालिग के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग को बरामद किया है। दरअसल नाबालिग ओडिशा के भद्रक का रहने वाला है। शुक्रवार की सुबह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा नाबालिग को बाल गृह दे दिया गया था, जबकि नाबालिग की जानकारी परिजनों को दी गई थी। इसके लिए परिजन भी पलामू के लिए रवाना हो गए थे। इसी क्रम में शुक्रवार के शाम बाल गृह के कर्मियों को चकमा देकर नाबालिग फरार हो गया था। एक बार फिर पुलिस पर निशाना। धुरवा थाने में पुलिस के साथ की गई मारपीट। रांची में एक बार फिर पुलिस को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। धुरवा थाने की पुलिस के साथ मारपीट की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने हाथापाई व मारपीट के मामले में प्रिंस उर्फ लाली को हिरासत में ले लिया है। बता दें, लाली पर धुरवा थाना के एएसआई सुदीन रविदास के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। एएसआई सुदीन रविदास प्रिंस उर्फ लाली से कुछ पूछताछ कर रहे थे। इसी दरमियान आरोपी रविदास से उलझा और एएसआई के साथ हाथापाई शुरू कर दी। प्रिंस उर्फ लाली का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और कई बार जेल भी जा चुका है। रामनवमी की शोभा यात्रा कल। 1728 अखाड़े शामिल होंगे। हेलीकॉप्टर से बरसेंगे पुष्प। राजधानी रांची में रविवार को रामनवमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर भी श्री महावीर मंडल रांची के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री महावीर मंडल रांची के नेतृत्व में 7 क्षेत्रों में एक साथ शोभा यात्रा शुरू होगी। ये 7 पॉइंट है: धावन नगर, कांके रोड, बड़गई, गाड़ी होटवार, लोहाडिया, पुंदांग, पंडरा और बजरा। यहाँ से दोपहर 1 बजे शोभा यात्रा निकलने लगेगी। दोपहर 2 बजे तक सभी अखाड़ेधारी मुख्य सड़क पर आ जाएंगे। फिर मुख्य शोभा यात्रा में धीरे धीरे सभी अखाड़ेधारी जुड़ते रहेंगे। इसके संचालन के लिए 20 टोलियों का गठन किया गया है, जिसमें 1500 से अधिक मंडल के पूर्व पदाधिकारी और सदस्य शामिल हैं। पीएम मोदी का श्रीलंका में तोपों की सलामी के साथ स्वागत। राष्ट्रपति दिशानायके से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर हैं। शनिवार सुबह पीएम मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके से मिलने पहुंचे। यहां उनका रेड कारपेट पर तोपों को सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया
कि पहली बार श्रीलंका ने किसी मेहमान नेता को इस तरह से सम्मानित किया है। मोदी कल रात थाईलैंड दौरे के बाद श्रीलंका पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर श्रीलंका के 6 मंत्रियों ने उन्हें रिसीव किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी और दिसानायके के बीच पहली बार रक्षा सौदे पर मुहर लगेगी। समुद्र में चीन के प्रभाव पर लगाम लगाने के लिहाज से ये डिफेंस डील काफी अहम हो सकती है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।